ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो आपका जो ये नेगी बायो वाले यूट्यूब चैनल में जो है ना, आपका वेलकम है। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाले पार्ट में जो है ना, ब्लड के हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले प्लीज़ 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 वो वाली वीडियो देख के आएँ ताकि आपको ये वाली वीडियो जो है समझ में आए। मैंने उसमें बताया है जो इससे पहले वाले पार्ट है कि कैसे जो है ऑक्सीजन इम्पॉर्टेंट है ना, एंड हाउ इट हेल्प्स, एंड जो पढ़ते हुए जो बच्चे हैं है ना, उनके लिए कैसे ये यूजफुल है। ठीक है, तो अब हमने आरबीसी जब हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था इस वाले पहले वाले पार्ट में, है ना, जब हमने इससे पहले वाले पार्ट में जो है हम आरबीसी जो है कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है उसके अंदर जो उसका प्रोटीन वाला पार्ट है, मैंने उसमें बताया भी है, उसके पास जो है 4 पार्ट प्रोटीन के पार्ट होते हैं जो उसके फंक्शनल प्रोटीन होते हैं एक्चुअली। उन्हीं में से अब हम एक को हीमोग्लोबिन, जिसका कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उसको हम पढ़ेंगे अब। ठीक है ना। अच्छा, तो एक तो ये रेड ब्लड पिगमेंट है। ठीक है, पिगमेंट है, तो पिगमेंट का काम क्या होता है? कलर प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो ये रेड ब्लड पिगमेंट है जिस कारण से आपका ब्लड जो है रेड दिखता है। क्यों दिखता है उसको अभी आगे डिटेल में डिस्कस बताऊंगा मैं कि क्यों दिखता है। ठीक है, अच्छा, इसकी एक नॉर्मल रेंज है। अगेन मैं अपने हर लेक्चर में जो हूँ यही बताता हूँ कि ह्यूमन बॉडी जो है इस तरीके से डिजाइंड है कि अगर जो उसका एक नॉर्मल वैल्यू है, अगर वो ज़्यादा भी हो जाए तो इट्स अ प्रॉब्लमेटिक, और अगर कम भी हो जाए तो वो तभी भी प्रॉब्लमेटिक है। तो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल रेंज है ये मेल में होती है 14 to 16 ग्राम पर डीएल, एंड इन फीमेल इट इज अराउंड 13 to 15 ग्राम पर डीएल। ठीक है, ये इनमें जो है नॉर्मल रेंज है। अगेन अगर ये 14 से कम हो जाता है या 13 से कम हो जाता है तो दिक्कत है। बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, चक्कर खा जाते हैं, है ना। मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं क्यों चक्कर खा जाते हैं, तो प्लीज वो वीडियो आप जाके देखें। फंक्शन क्या है इसका? ठीक है, जो हीमोग्लोबिन का जो फंक्शन है, इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन को डिलीवर कराना फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। तो ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है टिश्यूज को, है ना, ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है इन टिश्यूज को, इन सेल्स को? तो हमारी बॉडी जो है ना, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी के लिए जरूरी है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने लिए हैं वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज हो जाएं। जब वो प्रॉपरली मेटाबोलाइज हो जाएंगे, उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, वो बॉडी जो है यूटिलाइज कर सके। ठीक है ना, तो ऑक्सीजन की डिमांड ये है। ठीक है, दूसरा, एक लिविंग एंटिटी के रूप में जो है ऑक्सीजन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये हमने कोरोना के टाइम पे अच्छे से महसूस किया है कि ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है। जिस दौरान लोग जो हैं सिलेंडर भी घर में रखने को तैयार थे, है ना, हजारों हजारों रुपए लोग जो हैं लाखों लाखों रुपए देने के लिए तैयार थे ताकि एक जान बचाई जा सके। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस हमारे लिए, हमारी लाइफ में ये है, और इसलिए हमें जो है अपनी अर्थ को जो है एक प्रॉपर वे में रखना है ताकि हम जो है सेव रहें हमेशा, है ना, एक प्योर ऑक्सीजन हम ले सकें। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, है ना, प्राणवायु जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, तो लंग्स से जो है ये टिश्यूज तक जाती हैं अगेन, एंड वहाँ पे जो है न्यूट्रिएंट हैं वो मेटाबोलाइज होते हैं, और अगेन हमें जो है एटीपी प्रोवाइड करवाते हैं ताकि जो डेली बेसिस पे हम वर्क हैं वो कर सकें। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट है, इट अगेन ट्रांसपोर्ट CO2 एंड प्रोटोन फ्रॉम टिश्यूज टू लंग फॉर एक्सक्रीशन। अच्छा, ले जाने का काम तो करती ही करती है, पर लाने का भी काम करती है। ऑक्सीजन तो ले ही गई, लेकिन देखो क्या होता है कि अगर हम कुछ काम करेंगे ना तो हीट रिलीज होगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो है अगर कोई टिश्यू या सेल काम करेगा तो वो भी ना कुछ तो वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, और ये जो सेल वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं इट इज इन द फॉर्म ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर आता है। अब अगर ये CO2 हमारी बॉडी में ही रुक जाए तो बहुत ट्रेजिक वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है ना, सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, इवन बहुत सारे लोग तो वो कार्बन इंटॉक्सिकेशन से मर भी जाते हैं। ठीक है, तो इस CO2 जो एक वेस्ट प्रोडक्ट है इसको बाहर भी तो भेजना है, और इसको बाहर भेजने के लिए या एक्सक्रीट आउट करवाने के लिए जो है अगेन यही हीमोग्लोबिन जो है इसके साथ
कांटेक्ट में आता है, इट बाइंड्स विथ इट, है ना, उसके साथ चिपक जाता है, ठीक है, और ला देता है फिर से कहां, लंग्स के पास, और एक्सक्रीट आउट करवा देता है, ठीक है ना। तो आई होप ये फंक्शन है, इसके दो फंक्शन है, ठीक है। आई होप आपको ये फंक्शन जो है क्लियर हो गए होंगे। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की। तो जो हीमोग्लोबिन है इसके पास जो है कंजुगेटेड प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका ग्लोबुलिन, ठीक है, और एक होता है आपका हीम पार्ट, ठीक है। तो जो ग्लोबिन वाला पार्ट है ये एपोप्रोटीन पार्ट है, और हीम वाले में जो है नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। तो जो एपोप्रोटीन वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मैं एंजाइम जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं वहां पे इसको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। और नॉन प्रोटीन पार्ट जो है एंजाइम की फंक्शनैलिटी के लिए नेसेसरी होते हैं। ये कुछ सर्टेन मेटल आयंस होते हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी के लिए जो है नेसेसरी होते हैं। अगर ये नहीं है तो एंजाइम इनएक्टिव है। तो ये एज अ कोफैक्टर काम करते हैं, इतना आप समझ लीजिए। कोफैक्टर जरूरी है एक एंजाइम की फंक्शनैलिटी के लिए, है ना। एक प्रोटीन पार्ट जो कि जनरली मेटल आयंस होते हैं एक एंजाइम की फंक्शनैलिटी के लिए जरूरी है, ठीक है। तो इसको हम जब एंजाइम पढ़ेंगे वहां पर मैं इसको डिटेल में डिस्कस करके बताऊंगा, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन देख लेते हैं। देखो इसके पास जनरली जो है दो अल्फा होते हैं, देखो मैंने डायग्राम बनाए हैं, ठीक है। ये एक अल्फा 1 रेड कलर में जो है ये पूरा अल्फा 1 है, ठीक है। और ये इसके बीटा वाले जो पार्ट है ये हीम वाला पार्ट हो गया, और ये जो बीच में आप रेड कलर के देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, ये इसका आयरन पार्ट है, आयरन पार्ट है। और यही वो आयरन पार्ट है एक्चुअली, है ना, बाद में बताना था पर अभी बता देता हूं। यही वो आयरन पार्ट है जिसपे जो है ऑक्सीजन चिपकता है एक। इसी आयरन के कारण जो है आपके ब्लड का जो कलर है दैट इज रेड इन कलर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबिन है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अगेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। इसका जो कॉमन फॉर्म है वो एडल्ट में जो है, एडल्ट एक HB होता है, ठीक है। देखो ग्लोबिन के जो पार्ट है मैं बता दूं ये मेजरली जो है 4 टाइप्स के होते हैं। एक एडल्ट में होता है, एक फीटल में होता है, एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, ठीक है ना। और एक और होता है HB, हाँ HB ये डेल्टा करके, ठीक है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है ना। तो 4 पार्ट हैं, ठीक है ना, एडल्ट, फीटल और एम्ब्रियोनिक। और ये सिर्फ चेंज हो जाते हैं, ये सेम रह जाता है, ठीक है ना, बस चेंज होते हैं, इसका हीम पार्ट चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो एडल्ट में तो जो नॉर्मल हम लोग हैं हम में ये रहेगा फॉर्मूला HbA1, ऐसे ही फीटल HB में भी होगा, ठीक है, और एम्ब्रियोनिक HB में भी होगा। तो जो फीटल HB है जब बच्चा पैदा हो जाता है तो इन्फेंसी के दौरान जो है ये एकदम से ये कम हो जाता है, और जो नॉर्मल एडल्ट में रहता है ये आ जाता है, रिड्यूस होते होते ये 0.5% तक चले जाता है। अगेन जो एम्ब्रियोनिक है ना, जो हमारा एम्ब्रियोनिक है ना, HB एप्सिलॉन जो होता है, एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन हमारा जो है, हाँ एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन जो हमारा है ये क्या करता है, ये बेबी लाइक दैट जो एम्ब्रियो है ना, अभी भ्रूण जो मां के गर्भ में है अभी, ठीक है। तो ये एम्ब्रियोनिक जो HB है ये सिर्फ 3 महीने के लिए रहता है, ठीक है ना। उसके बाद अगेन फीटल HB आ जाएगा, जैसे बच्चा अगेन पैदा हो जाएगा, जब वो एम्ब्रियो बाहर आ जाएगा तब हम उसको बेबी कहते हैं, एक चाइल्ड कहते हैं। और जब वो चाइल्ड बाहर आ जाएगा तो अपनी इन्फेंसी के दौरान में जो है वो पूरा जो फीटल HB है वो रिड्यूस होकर 0.5% पे आ जाता है, और अगेन अपने में एक एडल्ट HB में जो ये HbA1 का वाला फॉर्मूला होता है वही वहां पे आ जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये इतना क्लियर होगा। अगर नहीं समझ आया तो प्लीज एक बार पीछे जाइए और एक बार दोबारा से सुन लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Now these 4 subunits are held together by non-covalent interaction primarily। अभी जो ये 4 सब यूनिट हैं ये एक दूसरे के साथ जो है कैसे हैं, चिपके हुए हैं। ये चारों जो सब यूनिट हैं एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं, लेकिन इनको बांधने वाला कौन है ना। जैसे आप हैं और आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके बीच में आप लोगों को जो बांध के रखने वाली चीज कौन है, तो आपके बीच में जो बांधने वाली चीज है वो एक बॉन्डिंग है, एक अट्रैक्शन है। अब वो एक प्यार वाला अट्रैक्शन हो सकता है ना, हो सकता है, क्या होगा ही, है ना, माँ बाप और बच्चे के बीच में एक प्यार वाला ही अट्रैक्शन होता है, ठीक है। दोस्तों के साथ एक अलग टाइप का अट्रैक्शन होता है ना। और जो हमारे अलग हैं, है ना, जो दोस्त हैं, दोस्त से ऊपर हैं, उनके साथ हमारा जो है अलग टाइप का अट्रैक्शन होता है। ऐसे ही जो है ये 4 सब यूनिट्स हैं, ये भी एक दूसरे के साथ जो है नॉन कोवलेंटली अटैच्ड हैं। तो वो जो प्राइमरली मेनली जो इसमें जो फोर्स काम करते हैं वो होते हैं आपके एक तो हाइड्रोफोबिक फोर्स, ठीक है, आयनिक फोर्स और
हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एक तरीके का वीक बॉन्ड जिसे भी हम कहते हैं। कहने के लिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड लोग सब उसको वीक बॉन्ड बोल देते हैं, पर मैं उसे कभी कभी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी बोल देता हूँ। क्यों, कभी किसी और दिन करेंगे डिस्कस। बट वैसा हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, ये एक तरीके के वीक बॉन्ड है। वीकली इनको आपस में चिपका के रखते हैं बस, हाँ, कि अटैचमेंट रहे। सॉरी। नाउ अगेन ईच सब यूनिट इट कंटेन हीम ग्रुप। अब हर एक सब यूनिट के पास इसकी जो है एक एक हीम ग्रुप है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ हीम में है क्या एक्चुअली। एक तो जो रेड कलर HB, इट इज ड्यू टू द हीम, जैसे कि मैं अभी बता ही रहा था, हमने ऊपर बताया था ना। तो हीम क्या है, ये आयरन के पार्ट से ही मिलके तो बना है, ठीक है। अगेन इट कंटेन पोरफायरिन मॉलिक्यूल नेमली प्रोटोपोरफायरिन 9, ठीक है, विच विद आयरन एट सेंटर। देखो मैंने बोला था ना, ये आयरन एट सेंटर, ये आयरन एट सेंटर। तो ये जो आयरन है मेनली इसी के साथ जो है ऑक्सीजन जो है बाइंड अप करता है बड़ा स्ट्रांगली, छोड़ता नहीं है, ठीक है। लेकिन इनकी बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए भी एक है, पर आगे बात करते हैं कौन है। अच्छा, अभी जो ये प्रोटोपोरफायरिन है, देखो यार ये वाला जो पोर्शन है ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है। पिया याद हो गया, बार बार रिवीजन करेंगे याद रहेगा, ठीक है। प्रोटोपोरफायरिन 9 को देख लेते हैं, ये क्या है। इसके पास जो है 4 पायरोल रिंग होती है, ठीक है, जिससे कि 4 मिथाइल दोनों प्रोपियोनिल एंड 2 विनाइल ग्रुप्स ये इसके साथ अटैच्ड रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हीम एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो कि प्रेजेंट रहता है आपके साइटोक्रोम में। बहुत सारे एंजाइम लाइक कैटालेज और ट्रिप्टोफैन पायरोलेज, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि मैंने बताए हैं कि हीम कहां पे प्रेजेंट रहता है आरबीसी के अलावा। तो हीम का काम क्या है, ऑक्सीजन को डिलीवर करवाना, कहां, लंग से टिश्यू तक। तो ये अपने दिमाग में बैठा लें, ठीक है। इजी है बट याद रखना। लेकिन वापस जो CO2 है वो भी कौन ला रहा है, यही हीमोग्लोबिन ला रहा है। अब देखो आगे बताता हूं एक चीज, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करता है। और जो वो ब्लड जो होता है वो एक्चुअली जब वो ब्लड बनता है वो बन जाता है सैचुरेटेड ब्राइट रेड। तो मतलब क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड है इसलिए वो ब्राइट है ना, चमकदार है। लेकिन आपने देखा होगा कभी, अगर आप हॉस्पिटल गए होंगे, है ना, आपने जो है फेलेप्टोमी कराई होगी या जब ब्लड निकालते हैं तो देखा होगा आपने वो डार्क कलर का है। तो दैट डार्क कलर ब्लड इज फ्रॉम योर वेन एक्चुअली, नॉट फ्रॉम आर्टरीज, है ना। तो वेन से हम क्यों लेते हैं ब्लड, ये हम डिस्कस करेंगे, बट जब हम वहां तक पहुंच चुके होंगे तब, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तो हुआ सैचुरेटेड ब्राइट रेड क्यों है। अभी क्या होता है कि ये जो ब्राइट रेड है, क्योंकि उस हीमोग्लोबिन के पास जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अभी जब ये सेल के पास पहुंच जाएगा तो वहां पे ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ जुड़ता है और बना देता है एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। इसको कहते हैं, इस प्रोडक्ट को जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होगा उसको कहेंगे हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जब ऑक्सीजन बाइंड अप होगा हीमोग्लोबिन के साथ उसको कहेंगे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन अपना काम करता है हीमोग्लोबिन के साथ चिपक के, लेकिन ये है ना कुछ केमिकल ऐसे होते हैं लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी जो बाइंडिंग है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो बाइंडिंग है वो बहुत ज्यादा है। मतलब इसकी जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए वो बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि ये ऑक्सीजन को भी बोलता है भैया, लात मार देता है ऑक्सीजन को, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड चिपक जाता है इसके साथ, ठीक है। और यही कारण है जो एक इंटॉक्सिकेशन है ना, टॉक्सिक वाले एक नेचर बनाता है ना। और देख बहुत बार आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग जो हैं एक बंद कमरे में थे, है ना, और बिल्कुल बहुत सारे जो हैं कार्बन इंटॉक्सिकेशन के कारण वो सब मर गए। तो यही है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी जो एफिनिटी है वो हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज्यादा है, जिस कारण से जो है वो ऑक्सीजन को भी रिप्लेस कर देता है। एंड सही टाइम पे अगर उसे ऑक्सीजन नहीं दी गई तो प्रायरली या मोस्ट प्रोबेबली जो वो पेशेंट है या सब्जेक्ट है वो मर जाएगा, डेड कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है ना।
तो गाइज हीमोग्लोबिन में जो है इतना ही था। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा। तो प्लीज 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर जरूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयर। और आगे भी जो है मैं ऐसे ही जो है इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहूंगा ताकि आपको और अच्छे से जो है समझ आ सके। थैंक यू, टेक केयर।